तकदीर, डेस्टिनी, इन सब पे बहुत विश्वास है हम सबको, है ना। जब अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब बुरी चीजें होती है तब हमें ये समझ में नहीं आ पाता कि ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है। और हम अक्सर ये शब्द सुनते रहते हैं लोगों के मुंह से, इवन हम खुद भी कहते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ फिर भी ये चीजें मेरे साथ होती है ना। इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन हम कभी भी ये समझ नहीं पाते कि ये चीजें हमारे साथ हमारे जीवन में क्यों हो रही है। तकदीर, डेस्टिनी, ये सारी चीजें जो है उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होता है। वो रीजन हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस रीजन को समझ नहीं पाएंगे तब तक के हम में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। जो चीजें हमारे साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और एक्सेप्ट करके लेट इट बी, लेट इट गो करके आगे बढ़ना है, और हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है। लेकिन ये बातें हम समझ नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी बताकर आपको ये बताने की कोशिश जरूर करूंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दो भाइयों की कहानी है। दो भाई जिनका नाम है अभय और विभय। अभय बड़ा भाई है, विभय उसका छोटा भाई है। अभय बहुत ही सत्संगी पुरुष है, जिसकी जीवन शैली कुछ इस तरीके से है। पूजा पाठ, अच्छे लोगों से सत्संग करना, गुरु के सानिध्य में जाकर बैठना, यही उसके जीवन का उद्देश्य है, और वो अपने जीवन में इसी तरीके से बिजी रहता है। वहीं उसका जो छोटा भाई है वो क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, पैसे पीछे भागता रहता है। कहाँ से ये पैसा कमा लूं, कहाँ से 4 पैसा बचा लूं, बस उसकी बागडोर जो दिमाग की है वो पैसों की तरफ ही भागती रहती है, और उसका पूजा पाठ, सत्संग, ये सबसे कुछ भी नाता नहीं है। अब जो अभय है, अभय अपने छोटे भाई को बहुत बार कहता है कि भाई मेरे, चल मेरे साथ सत्संग चला कर, गुरुजी के सानिध्य में बैठा कर हमारा जो अज्ञान है वो दूर होगा, जो ज्ञान का दीप है वो जलेगा। लेकिन विभय तो विभय है, उसे लगता था कि ये सब करके मुझे अपना समय क्या नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, और मैं तो क्या करूंगा, मैं अपने जीवन का एक एक मिनट किस में बिताऊंगा, पैसा कमाने में बिताऊंगा। फिर भी अभय जो है वो हार नहीं मानता था। वो कहता रहता था अपने भाई को, क्योंकि देखिए जो सत्संगी लोग होते हैं वो अपने जीवन को तो निर्मल कर ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी निर्मल कर देते, पावन कर देते हैं, है ना। तो वो अपने छोटे भाई को बोलता रहता था कि तू मेरे साथ चल चल। और एक दिन फिर से अभय ने अपने छोटे भाई विभय को कहा कि विभय, तू मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में चल। और जो विभय है, उस दिन उसे कुछ ज्यादा काम नहीं था तो वो मान गया अपने भाई के साथ जाने के लिए। अब देखिए, ये जो स्टोरी है वो थोड़े पुराने टाइम की है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये दोनों भाई, मतलब काफी ओल्ड स्टोरी है, तो ट्रांसपोर्टेशन उस समय तो कुछ था नहीं, तो ये लोग कैसे जा रहे थे, पैदल पैदल जाते थे। जो कुछ भी काम के लिए जाना होता था जंगलों को क्रॉस करके जाते थे। तो जब ये लोग क्रॉस कर रहे थे तभी क्या हुआ, विभय जो है उसको क्या हुआ, उसको पैर में ऐसे कुछ चुभा, पैर में चुभा, और वो उसने देखा क्या है, ठीक है। पर उसके पहले क्या हुआ कि अभय जब चल रहा था तो अभय को भी क्या हुआ, कुछ चुभा, और उसने देखा कि उसको क्या चुभा है, एक कांटा चुभ गया है। और जब उसने देखा कांटा चुभ गया है, खून निकल रहा है, तो उसने कांटा निकाला, साफ किया और आगे बढ़ गया। और उसके थोड़े दूर आगे जाने के बाद में क्या हुआ, विभय को भी कुछ चुभा पैरों में। अब उसने देखा क्या है, तो विभय ने देखा कि उसके पैर में क्या है, क्या चुभा है, एक सोने की कॉइन उसको चुभी है। तो वो बहुत खुश हो गया कि मैं एक दिन सत्संग के लिए क्या निकला, मुझे तो सोने की गिन्नी मिल गई, सोने के पैसे ऐसे ही मिल गए। लेकिन उसकी खुशी जहां थी वो तो थी ही थी। अभय यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। उसे लगने लगा कि मैं रोज सत्संग जाता हूँ, अच्छी बातें करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, बावजूद इसके मुझे कभी सोना तो मिला ही नहीं, और मिला भी क्या, कांटा, खून निकला मेरा, मुझे दर्द हुआ।
तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि मैं तो इतना सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ कभी मतलब कि ये ऐसी सिचुएशन नहीं आई। वहीं विभय पहली बार सत्संग के लिए निकला और उसके साथ तो अच्छा हो गया। अब फिर भी उसने उससे कुछ कहा नहीं। ये सारा विचारों का उथल पुथल कहाँ चल रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था। और फिर वो अपने गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के साथ उन्होंने सत्संग किया। लेकिन जो अभय था वो डिस्टर्ब था ही, और उसने फिर डिसाइड किया कि मैं अपने गुरुजी से ये जो प्रॉब्लम चल रही दिमाग में चल रही है उसके बारे में बात करता हूँ। और उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, और सारा उसने वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके जो गुरुजी थे वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा एक काम करो, आप दोनों भाई अपने आंखों को बंद करो, और आंख बंद करते साथ आपको आपका पिछला जन्म जो है वो पूरा दिखाई देगा। तो आप शांतचित्त होके बैठो और देखो। तो अभय और विभय ने जब आंखें बंद की तो उन्हें पता लगा कि पिछले जन्म में वो क्या थे। तो ये जो अभय जो बड़ा भाई था, जो इस वर्तमान जीवन में क्या था, बहुत ही सत्संगी था, है ना, बहुत सत्संगी पुरुष था, अच्छे कर्म उसका उद्देश्य था। वहीं पिछले जन्म में अभय क्या था, अभय एक डाकू था, एक लुटेरा था। उसने बहुत लोगों को मारा था, रक्तपात उनका बहा था उसकी वजह से। वहीं विभय क्या था, विभय जो था वो लोगों की मदद करता था, लोगों की वो जमीन से रिलेटेड अच्छे काम वो उस जन्म में करता था। तो ये डेस्टिनी थी कि जो अभय है, जो बड़ा भाई है, उसको अगले जन्म में जो कर्म उसने पिछले जन्म में किए हैं उसका जो पनिशमेंट है उसको कहाँ जाके मिलेगा, अगले जन्म में। उसको अगले जन्म में फांसी होनी निश्चित थी, मतलब कि जो उसका वर्तमान जीवन चल रहा है ना अभय का, उसमें उसको फांसी होनी निश्चित थी। और वहीं विभय जिसने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, उस कर्मों की पुण्याई से उसे क्या मिलने वाला था, एक बहुत सारा मटका भर के सोने की कॉइन्स मिलने वाली थी। लेकिन इस जन्म में आने के बाद अभय क्या हुआ, अभय की जो आत्मा थी उन्होंने क्या किया, खुद को सुधारा और अच्छे कर्म करने वो लग गया। और वहीं विभय क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। विभय क्या करने लगा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और ये पैसा कलेक्ट करते समय उसने कभी भी एक अच्छा इंटेंशन नहीं रखा। तो ये जो कॉइन से भरा हुआ मटका उसको मिलने वाला था, उसकी वजह उसको क्या मिला, एक कॉइन। और जो अभय था जिसको फांसी मिलने वाली थी, वो फांसी किस में कन्वर्ट हो गई थी, एक छोटे से कांटे में। और ये कैसे कन्वर्ट हुआ था, उसके अच्छे कर्मों से उसने अपने पापों को क्या कर दिया था, प्यूरिफाई कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो उसके अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी सजा को एक छोटे से रूप में तब्दील कर दिया था। और वहीं विभय की जो गलतियां वो करते जा रहा था, उसकी वजह से उससे जो बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला था वो क्या हो गया, उससे दूर हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस सोने के कॉइन पे ही फोकस करते हैं। हमें दिखता है कि ये एक कॉइन मिल रहा है, पर हम कभी भी ये समझ नहीं पाते कि ये कॉइन क्यों मिल रहा है, क्या हम इससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं। ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये कहानी सुनने के बाद आप लोग का भी जीवन की तरफ देखने का नजरिया जरूर बदलेगा। आपको भी ये एहसास हो ही जाएगा कि शायद हमने इस जन्म में कोई गलती ना भी की हो, लेकिन शायद हमारे पूर्व जन्मों में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आज जो भी चीजें हम सफर कर रहे हैं वो हमारे सामने आई हुई है। और हमें ये बात भी समझना होगा कि ऑल्दो कोई बुरी चीजें हमारे लाइफ में आ भी रही है, तब भी हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ को क्या रखना है, अप रखना है। हमारे अच्छी वैल्यूज को, अपने अच्छे कर्मों को क्या रखना है, अप रखना है। और हाँ, अगर हम इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन रखेंगे, अप रखेंगे, तो अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे साथ होती रहेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने जीवन की तरफ देखने का नजरिया बदला या नहीं।